अस्सलाम वालेकुम। हम नवाब सरबुलंद फार्म पर मौजूद हैं। बैरिस्टर वसीम ख़ान बहादुर सईद साहब का ये ऑर्चर्ड है। ये अब चौथे साल में दाखिल हो रहा है और चौथे साल में ही इस पर जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, इसमें रट्टे वाला है, सफ़ेद चौंसा है और 12 नंबर उटोर है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कल्चर है मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम का, वो पूरे मुल्क में शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ हमारा ये जितना भी सीखने का अमल है वो भी साथ साथ जारी है। अभी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने हैं और इसको हमने हमेशा कहा है कि 4 साल बाद 5वें साल में इसकी पहली प्रोडक्शन आएगी, फिर मज़ीद इसे 3 साल दरकार होंगे, 4 साल दरकार होंगे ताकि ये प्लांट जो है अपना स्ट्रक्चर डेवलप करे। इस प्रोडक्शन को आपने फाइनल प्रोडक्शन नहीं समझना और ना ही आप लोगों ने इस प्रोडक्शन को ये समझना है कि इस इससे आपने कोई नतीजा अखज़ करना है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिल जाए एक साल, दूसरे साल हो सकता है कि प्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाए। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, क्लाइमेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं, हमारे प्रूनिंग के इश्यूज़ हो सकते हैं, हमारी प्लांट पॉपुलेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें हमें कभी भी जो है यहीं पर आकर जो है ना, हमने अपने हौसले को बुलंद रखना है और हमने बड़ा क्लोज़ली इन सब चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से जो है ये हम इस प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास बेहतरीन गाइडलाइन जो है वो डॉक्टर स्टीव की जो है वो मौजूद है और उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है कि किस तरीके से हमने इस प्रोडक्शन को जो है वो सस्टेनेबल रखना है और हमें क्वालिटी की तरफ जाना है और क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ जाना है। एक्सेस प्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है और जिसमें हमारी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो, तो उसकी तरफ हमने नहीं जाना। हम एक 12 नंबर अटोल के प्लाट में मौजूद हैं। यहाँ भी ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग हुई है। तो आए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या इशू है। और यहाँ पर भी ये पूरे लोड का मौजूद है। ये है 4 साल का पौधा, यानी इसे अब ये चौथा साल हुआ है, 3 साल मुकम्मल हुए हैं, चौथा साल है। लेकिन अब ये देखें इसकी फ्लावरिंग, ये 12 नंबर अटोल है। इसके हर पौधे पर हर हर शाख के ऊपर फ्लावरिंग है और अभी अंदर से भी फ्लावरिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसकी फ्लावरिंग का आप सिस्टम सारा देख लें। अच्छा, ये ड्रिप है, ड्रिप के ऊपर हमारा सारा ये ऑर्चिड चल रहा है और ये डबल ड्रिप इन लाइन ड्रिपर है, डबल ड्रिप लाइन है। अब ये जो तना है ना, इसको हम रिकमेंड करेंगे कि इसको आप जो है वो पराली के साथ अगर लपेट लें तो ये फिर फल जो है ना सिर्फ ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये देखें, हम ये कह रहे थे कि ये अगर 1 फुट का ग्राफ था तो इसने यहीं से ये शाखें निकाल दी और ये हमारे पास 1-2.5 फुट तक जो है वो पौधे को नीचे से खाली होना चाहिए। अच्छा, इसमें हम यहाँ पर अगर देखें, मिजिस को देखें, अभी है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें मिजिस का किसी किस्म का कोई भी मसला नज़र नहीं आ रहा और ना कोई ब्लासम ब्लाइट का जो है वो मसला है। तो ये बेहतरीन हमारे पास एक फ्लावरिंग आ रही है। अब अगर हम इन पौधों को देखें तो हम एक पेटी लेना चाह रहे हैं यहाँ से या 2 पेटियाँ, तो मैं इनसे रिकमेंड करूँगा
कि आपने 10 किलो पर पौधा जो है इस वक्त यहाँ से फ्रूट लेना है। उसके अलावा जितना फ्रूट हो उसे आपने ख़त्म कर देना है, उसको 8 इंच पीछे से काट देना है। और ये काम हम अप्रैल में करेंगे। हम देखेंगे फ्रूट सेटिंग कितनी हुई है और उसके मुताबिक जो है वो इसका जो है वो फल जो है उसे रिटेन करना है, कितना रिटेन करना है उसका हम फैसला करेंगे। फिर बात वही आ रही थी कि इस साल जो है हमारे बहुत सारे दोस्तों ने अंधाधुंध स्प्रे करवाए हैं और करवाने शुरू किए हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा ना आप लोग रोकें। अब पॉलिनेशन का टाइम आ रहा है, तो अभी भी आप रिकमेंड कर रहे हैं कि तेला आ रहा है, लोगों को डरा रहे हैं, थ्रिप्स आ रही है, सॉरी मिज आ रही है। इस वक्त ना कहीं मिज है, बारिशें हो गई हैं, मिज काफ़ी कंट्रोल हो गई है। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ता है आप पानी लगाएं, मिर्च फिर कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरा, अंधाधुंध स्प्रे जो है ना वो बिल्कुल ना करें। कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा तेला नज़र आ रहा है और वो मुआशी नुकसान की हद नहीं है और आप अगर स्प्रे कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे यूज़फुल इंसेक्ट जो हमारे करामत जो हशरात हैं, जो बायोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेशन में मदद करनी है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो फिर पॉलिनेशन थोड़ी डिस्टर्ब होती है। और अगर टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और हमने बेतहाशा स्प्रे करके इंसेक्टिसाइड खास तौर पर तो पॉलिनेटर्स को भी ख़त्म कर लिया, तो फिर हमारे पास फ्रूट सेटिंग बहुत कम होगी। हमारे पास अब फ्लावरिंग, हैवी फ्लावरिंग है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। तो इस फ्लावरिंग को हमने रिटेन करना है, समझदारी से स्प्रे करना है किसी भी चीज़ का। और वो सिर्फ समझदारी ये है कि आप अपने बाग में खुद हाज़िरी दें। किसी ने आके आपके बाग का जो है ना, मैं आ जाऊं या कोई और आ जाए, हम एक दिन आएंगे, फिर 20 दिन नहीं आएंगे, महीना नहीं आएंगे, लेकिन आपने डेली आना है। डेली चेक करें, आप अपने मैनेजर को पाबंद करें कि वो डेली बेसिस पे आपको रिपोर्ट दे। आप अपने कंसल्टेंट को उस रिपोर्ट के मुतालिक बताते रहें और उससे जो है तजावीज़ लेते रहें। अभी जो फर्टिलाइज़र है इस वक्त यहाँ भी हमने अमीनो एसिड का ही दिया है, और साथ अब हम जिंक और बोरॉन उसको भी हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं और उसका हम स्प्रे करेंगे और वो आपको रेशे भी बता देंगे और प्रोडक्ट भी आपको दिखाएंगे भाई कितना अच्छा प्रोडक्ट है वो। थैंक यू।